देखिए आज का जो वीडियो है 2025 से ये लोग नहीं माने जाएंगे भारतीय। अब जरूरी है नागरिकता प्रमाण पत्र भाई, इसी को लेकर के आज का वीडियो है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। देखिए यह सवाल जो है भारत के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जो एनआरसी है, आप लोग को पता ही होगा, और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर से संबंधित है, और जिनके अपडेट की प्रक्रिया 2025 की जनगणना के साथ शुरू होने की योजना था। समझ पा रहे हो साथियों? तो इसी को लेकर के पूरा अपडेट है और यह एक महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा भारतीय नागरिकता के प्रमाण का महत्वपूर्ण क्या प्रमाण है, तो नागरिक क्यों नहीं माने जाएंगे। चलिए पूरी जानकारी आपको देंगे, पूरी तरीके से समझिएगा साथियों। यहाँ पे देखिए पूरा हम बताएंगे अच्छे तरीके से। देखिए 2025 में किसी भी नागरिक को जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है गैर भारतीय नहीं माना जाएगा, ऑटोमेटिक नहीं माना जाएगा। भारत सरकार ने जो है 2025 की जनगणना के दौरान राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि एनपीआर को अपडेट करने की योजना बनाई। समझ रहे हो? एनपीआर क्या होता है कि देश के सभी निवासियों, नागरिक और गैर नागरिक दोनों का एक रजिस्टर होता है। समझ रहे हो? जो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरआईसी है ना, की दिशा में पहला ये कदम है। समझ रहे हो? और देखो एनआरआईसी की गठन का मुख्य उद्देश्य होता है नागरिकों और गैर नागरिकों के बीच अंतर को जो है करने के लिए सत्यापित नागरिकता डेटाबेस को तैयार करना। समझ रहे हो? और देखो एनआरआईसी और नागरिकता का प्रमाण पत्र क्या है वो भी समझ लीजिए। देखिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरआईसी के लिए नागरिकता सिद्ध करने की प्रक्रिया भविष्य में महत्वपूर्ण हो सकती है। समझ पा रहे हो? एनआरआईसी है क्या आखिर भाई? चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत तैयार किया जाने वाला भारतीय नागरिकों का एक जो है आधिकारिक रजिस्टर है। समझ पा रहे हो? और देखिए यह आधार कार्ड से अलग है, क्योंकि आधार कार्ड पहचान का प्रमाण है। समझ पा रहे हो? और किसी भी निवासी, नागरिक और गैर नागरिक को जारी किया जाता है, और जब एनआरआईसी नागरिकता प्रमाण पत्र पर केंद्रित होता है। समझ पा रहे हो? देखो नागरिकता का प्रमाण क्या, भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा शासित होती है। इसके अनुसार नागरिकता निम्नलिखित तरीके से की जा सकती है। समझिएगा, जन्म से, बाय बर्थ, वंश से, बाय डिजेंट्स, पंजीकरण से, बाय रजिस्ट्रेशन से, प्रकृतिकरण से, बाय नेचुरलाइजेशन से, क्षेत्र के समाज से, बाय इनकॉर्पोरेशन, बाय टेरोरिटरी। समझ रहे हो? इसके तरीके मतलब कि बाय बर्थ, बाय डेसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरोरिटरी, इसके थ्रू नागरिकता की सिद्ध की जाती है। अब देखिए यहां पे सवाल क्या है कि एनआरआईसी की अंतिम प्रक्रिया में नागरिकता सिद्ध करने के लिए दस्तावेज का सत्यापन शामिल होगा। सवाल यह है देखो भविष्य की योजना क्या है, प्लान प्रोसेस क्या है। समझिएगा 2025 की जनगणना के दौरान राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर को अपडेट करना, इसमें सभी निवासियों को जनसंख्या डेटा जैसे नाम, जन्म तिथि, स्थान एकत्र किया जाना था। समझ पा रहे हो? ये समझिएगा 2025 की जनगणना के अनुसार से। और अगला चरण है एनआरआईसी की तैयार करने की इस एनपीआर डेटा का सत्यापन किया जाएगा, जहां नागरिकों को गैर नागरिकों से अलग किया जाएगा। जो भारत के नागरिक है वो अलग रहेंगे, गैर नागरिक अलग रहेंगे। समझ रहे हो? अब देखिए यहां पे सत्यापन के बाद क्या होगा, नागरिकों को राष्ट्रीय पहचान मिलेगा और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जारी करने का योजना है सरकार को, जो नागरिकता प्रमाण पत्र के रूप में ये काम करेगा भाई। तो ये लोग जो जिसको मिलेगा वो भारतीय नागरिक माना जाएगा, जिसको नहीं मिलेगा उसे भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। समझ रहे हो? तो इस पर यहां पर सवाल है भाई। तो चलो पूरा हम इसका डिटेल से आपको हम समझा देते हैं और बताते हैं। यहां पर पहले समझिएगा एसआईआर अभियान है क्या, ये क्यों किया जा रहा है। देखिए चुनाव आयोग द्वारा 2025 में शुरू किया गया विशेष गहन परीक्षण एसआईआर वोटर लिस्ट को अपडेट करने का अभियान था, और जो कि 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है अभी भी, और जिसमें बिहार भी शामिल था। सबसे पहले बिहार में हुआ है 2025 में। यह 27 अक्टूबर 2025 से सक्रिय हुआ बिहार में, और फरवरी 2026 तक चलेगा ये 12 राज्यों में ये प्रक्रिया।
समझ रहे हो, जहां की घर घर जाकर फॉर्म वितरित जो है किए जा रहे हैं, समझ रहे हो। और इसका उद्देश्य नए वोटर को जोड़ना, मृत स्थानांतरित नाम को हटाना, विवरण को सुधारना, है ना। नागरिकता प्रमाण पत्र अनिवार्य, ये समझिए ये क्या है। देखिए 2025 में कोई भी व्यक्ति ऑटोमेटिक भारतीय नहीं माना जाएगा, जो कि अभी हम इस वीडियो में आपको पहले भी बताएं और अभी भी बता रहे हैं। ऐसी कोई नई नीति नहीं है, बल्कि एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट में नाम बनाए रखने जोड़ने के लिए जो है आपको यहां पर जन्मतिथि, स्थान या नागरिकता साबित करने वाला दस्तावेज मांगे जाएंगे, समझ रहे हो। और आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, आईडी हो गया, राशन कार्ड हो गया, अकेले नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं माने जाएंगे। और क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि केवल आपका पहचान प्रमाण है, नागरिकता नहीं। आधार कार्ड केवल पहचान का ही प्रमाण है, समझ पा रहे हो। अब देखिए यहां स्वीकृति दस्तावेज क्या है। देखिए एसआईआर या नागरिकता सत्यापन के लिए यह दस्तावेज उपयोगी है। दस्तावेज क्या है? जन्म प्रमाण पत्र, जो कि 1969 अधिनियम के तहत है ये, है ना। उसके बाद भारतीय पासपोर्ट, जिसको इंडियन पासपोर्ट बोलते हो। नागरिकता प्रमाण पत्र गृह मंत्रालय से 1987 से पहले जारी किया गया। सरकारी आईडी, पेंशन और ऑर्डर और मैट्रिक प्रमाण पत्र आपके पास है, वो भी चलेगा। माता पिता के दस्तावेज जन्म के आधार पर चलेगा। नागरिकता प्रमाण पत्र सभी के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन यहां पर विवाद का मामलों में जैसे गृह मंत्रालय अंतिम निर्णय ले सकता है। ऑनलाइन आवेदन आप इंडियन सिटीजनशिप जो है आप online.nic.in पर जाकर के उपलब्ध है, वहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, बहुत सारे राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया भी खत्म हुआ, जैसे बिहार में, अभी यूपी में, बंगाल में, ये सब जगह पर केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है। अब देखिए यहां पर क्या, उत्तर प्रदेश में 2025 की एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया लागू हो रही है। और यहां पे क्या है, प्रदेश के सभी मतदाताओं को 4 दिसंबर 2025 तक अपना गणना पत्र सही भरकर बीएलओ यानी कि बेसिक लोकल ऑफिसर को जमा करना होगा। इसके बाद 9 दिसंबर को मतदाता सूची का आंशिक प्रकाशन होगा और मुख्यमंत्री, निर्वाचन अधिकारी और जिला अधिकारियों ने अपने स्तर पर बीएलओ को प्रशिक्षित करके कार्य में तेजी और गुणवत्ता बढ़ाने का निर्देश दिया है। और देखिए यहां पर डिजिटलाइजेशन भी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि फॉर्म जो है तेजी से प्रक्रिया में हो। बहुत सारे लोग ऑनलाइन से भर रहे हैं, तो अलग अलग तरीके से आप भरोगे। और देखिए यहाँ पे इसके लिए अलग से वीडियो हम बनाए हैं आप लोगों के लिए, और बताना चाहेंगे मतदाता पहचान और नागरिकता सत्यापन हेतु लगभग 12 वैध दस्तावेज मांगे जाएंगे, जिसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, राशन कार्ड, पैन कार्ड आदि शामिल है। लगभग 70% लोगों को दस्तावेज दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उसके माता पिता का नाम 2003 वोटर लिस्ट में पहले से है। घबराना नहीं है आप लोगों को, समझ रहे हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्योंकि उनके नाम से पहले ही वोटर सूची सुरक्षित है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं 2003 वोटर लिस्ट में नाम है, बहुत सारे ऐसे उसके माता पिता का नाम है वोटर लिस्ट में 2003 में, है ना। तो एसआईआर फॉर्म को ऑनलाइन भी भरा जा सकता है, जिसमें ईपिक नंबर, फोटो अपलोड और ई सिग्नेचर करना होता है। क्लियर। और देखिए यूपी सरकार ने हेल्प डेस्क और कैंप लगाकर मतदाताओं को सुविधा के लिए कदम उठाए हैं, ताकि वे सही तरीके से फॉर्म को भर सके। और इस प्रक्रिया को फरवरी 2026 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा है सरकार के द्वारा। चुनाव आयोग ने यह रखा है, और ये इसका मकसद है मतदाता सूची को पूरी तरीके से त्रुटि रहित बनाना और अपडेट करना, और साथ ही साथ नागरिकता और पहचान के दस्तावेज की पुष्टि करना। इस तरीके से यूपी में 2025 की एसआईआर प्रक्रिया मतदाताओं का नागरिकता, वोटर आईडी सत्यापन के लिए व्यवस्थित की गई है। और देखिए एसआईआर के लिए दस्तावेज की आवश्यकता यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, देखिए सभी को अनिवार्य नहीं है, दस्तावेज जो है सभी को अनिवार्य नहीं है। यदि आपका या आपके माता पिता या रिश्तेदार का नाम पुरानी वोटर लिस्ट जैसे कि 2003 में है तो केवल फॉर्म भरें। जिनके नाम परिवार का नाम पुरानी लिस्ट में नहीं मिलता है, उन्हें ड्राफ्ट रोल यानी कि 9 दिसंबर 2025 के बाद नोटिस पर दस्तावेज दिखाने पड़ सकते हैं, समझ पा रहे हो। और देखिए स्वीकृत दस्तावेज की सूची में आप लोगों को बता दे रहा हूं, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ लें। यहाँ पे देखिए इलेक्शन कमीशन द्वारा 13 दस्तावेज जो संकेतक पूर्ण है, लेकिन जिनमें कोई एक पर्याप्त है। देखिए यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा बनाया गया जन्म प्रमाण पत्र चलेगा, इंडियन पासपोर्ट चलेगा, मैट्रिक या शिक्षा का कोई प्रमाण पत्र, मेट्रिकुलेशन पास है, 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट चलेगा, या 5वीं 8वीं है वो भी देंगे तो चलेगा, लेकिन जन्म तिथि लिखा रहना चाहिए। उसके बाद केंद्र राज्य सरकार द्वारा कोई भी कार्ड बना हुआ है, पीएसयू का पहचान पत्र, पेंशन भुगतान पहचान है तो वो भी चलेगा। उसके बाद है 1 जुलाई 1987 से पहले जारी
जिसका जन्म 1987 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ उसके लिए। तो जारी दस्तावेज, बैंक, पोस्ट ऑफिस का प्रमाण पत्र है तो वो भी चलेगा। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र है तो वो भी चलेगा, जो निवास प्रमाण पत्र जिसको आवासीय बोलते हो, है ना। वन अधिकार प्रमाण पत्र आपके पास है तो वो चलेगा। ओबीसी SC ST सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र है, चलेगा। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC रिकॉर्ड जहां है वो भी चलेगा, आपके पास है। परिवार का रजिस्ट्री है तो वो भी चलेगा अगर रजिस्टर करवाए तो। सरकारी भूमि का कागजात आपके पास है, या तो घर आवंटन का प्रमाण पत्र है तो वो भी चलेगा। अब बिहार SI मतदाता सूची अगर बिहार के लिए तो वो, यूपी के लिए तो यूपी 1 जुलाई 2025 तक तो वो भी देंगे तो चलेगा। देखिए आधार क्या है वो समझिए, बहुत सारे लोग यहां पर पूछ रहे थे। आधार केवल पहचान प्रमाण है, नागरिकता का नहीं है, ये चीजें याद रखिए। ये लास्ट विकल्प है आधार आपको देना, याद रखिएगा। फॉर्म भरते समय हाल की फोटो दे, इपिक नंबर और पता, आयु प्रमाण जरूर अपलोड करें, और ऑनलाइन वोटर ECI.gov.in पर जाकर के आप वहां पर ERO नोटिस वहां पर आपको मिलेगा, देख सकते हो, चेक कर सकते हो। वेबसाइट पर भी ज्यादा जानकारी चाहिए थी तो समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र के लिए वैकल्पिक दस्तावेज क्या है वो भी चीजें समझिए। जो जन्म प्रमाण पत्र का अलग से हम वीडियो भी बनाए हैं, आप चैनल पर जाके देख लीजिएगा, उस पर बताए हैं। देखो SIR प्रक्रिया में जन्म प्रमाण पत्र जो है अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं कि जन्म प्रमाण पत्र ही देना है। बहुत सारे लोग हलवा बना दिए यहाँ पर आके, समझ रहे हो। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन द्वारा 13 स्वीकृत सूची में से जो है आप पर्याप्त है, जो कि हमने आपको वीडियो में बताया है ना। तो भाई देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक चीज याद रखिएगा, ये जो जितना भी डॉक्यूमेंट हम बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे हो। तो ये चीजें आप लोगों को रखना है। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को बोल रहे 2025 से नहीं माने जाएंगे कौन, जो जिसका माता पिता का नाम 2003 वोटर लिस्ट में नहीं है, जिसके दादा दादी का नाम नहीं है, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो नहीं माने जाएंगे नागरिकता यहाँ भारत की, समझ पा रहे हो। और देखिए और चीजें मैं आप लोग को अभी बता रहा हूं, देखो भाई वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे, बने रहना। देखिए नागरिकता साबित करने के लिए आपके पास इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट तो देना ही पड़ेगा, और यानी कि महत्वपूर्ण दस्तावेज दिखाने ही पड़ते हैं। भारत सरकार जो है आपको जो है कंफ्यूजन में रखने का प्रयास नहीं करेगी। आप डॉक्यूमेंट देंगे, कौन सा व्यक्ति इंडियनशिप प्रूफ कर है नहीं है, ये जरूरी है। और देखिए किसे नहीं करना होगा, अब एक देश में 2 नियम लगेंगे कि किसी को देना है किसी को नहीं देना है, तो किसको नहीं देना है वो क्लियर किए। अब देखिए यहाँ पे किसको देना है, इस पर हम पूरी डिटेल्स में भी और भी आपको बताते हैं, लेकिन नागरिकता महत्वपूर्ण है भाई। सुप्रीम कोर्ट के ने चुनाव आयोग ने इसको क्लियर कर दिया है कि आपको नागरिकता साबित करना पड़ेगा। नागरिकता साबित करने के लिए आपको जिससे पता चलेगा कि आप भारत के नागरिक हो, समझ रहे हो, और नागरिकता आपको मिल चुका है। लेकिन बहुत सारे कंफ्यूजन में लोग हैं, विभाग में कंफ्यूजन डाल दिया गया है, क्योंकि सरकार के मान्यता के द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्ड बन चुके हैं, जो बहुत सारे ऐसे पेपर बन चुके हैं जो इंडिया के हैं, ठीक है। और देखिए आधार कार्ड आपके पास होगा, पैन कार्ड होगा, राशन कार्ड होगा, वोटर ID कार्ड होगा, लेकिन इस सभी चीजों को अमान्य कर दिया गया है। अब कैसे भाई, देखो अभी वीडियो में हम क्लियर कर रहे हैं आप लोगों को। देखिए यहां पे क्या बताया गया कि आधार कार्ड पैन कार्ड का वैल्यू नहीं है नागरिकता के लिए। ऐसा नहीं है कि उस कार्ड का वैल्यू नहीं है भाई, बहुत सारे लोग यहां पर बोल रहे थे। देखिए पैन कार्ड को इन्हीं लोगों ने बनाया, राशन कार्ड को भी इन्हीं लोगों ने बनाया और वोटर कार्ड को भी, समझ रहे हो। लेकिन सभी के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, समझ पा रहे हो। तो देखिए यहां पर हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, भारत की नागरिकता देना आपके पास 2-4 ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनको सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है। अब देखिए यहां पर क्या, आपके पास अगर यह दस्तावेज अगर होता है तो आपको नागरिकता आसानी से मिल जाता है। लेकिन अब नागरिकता नहीं मिलने का कारण क्या, बहुत सारे के लोगों के मन में सवाल है। अब देखिए यहां पर क्या है, समझिएगा, आपके माइंड में यह भ्रम निकल जाएगा कि आप नागरिकता नहीं देते, आप नागरिकता साबित नहीं करते हैं तो आपको इंडिया से निकाल दिया जाएगा। ऐसे भी सवाल है लोगों का भाई। देखो आपको निकाल दिया जाएगा तो आखिर आप कहां जाएंगे, सवाल यही है ना। तो देखिए किसी दूसरे स्टेट में जाएंगे या इंडिया से अगर बाहर निकाल दिया जाए अदर कंट्री में जाएंगे, है ना। तो देखो यहां पे आपके मन में ऐसा सवाल है, किसी के दूसरे घर में आपको सहारा मिल जाएगा जीवन भर, ऐसा नहीं होता, समझ रहे हो। न ही यूपी से निकालेगा आपको, न ही आपको बंगाल से निकालेगा, न ही आपको गोवा से निकालेगा, पुडुचेरी से निकालेगा, बहुत सारे राज्यों में चल रही है। तो लेकिन इस चीज को समझिए, नागरिकता अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है नागरिकता को लेकर के कि यहाँ पे मोस्ट जो बातें बताएगा डॉक्यूमेंट आपको बनवाने में नानी याद आ जाता है। ये बात तो क्लियर है भाई, आता है या नहीं आता। ऐसे देखिए यहाँ पे आप लोग को समझना होगा, आपको देश से बाहर नहीं निकाला जाएगा, समझ पा रहे हो। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको बनाने में पसीना पसीना छूटता है,
है ना। तो भाई देखो वीडियो में आप लोगों को बता रहे हैं, और देखिए नागरिकता सब कुछ हम क्लियर करेंगे, आप समझिएगा। देखिए जिसमें आप हर प्रकार के प्रॉफिट लाभ स्कीम योजना भागीदारी बन सकते हो। यहाँ पे कैसे कि सबसे पहले आपको ये जानना, नागरिकता नहीं देना है जो लोग विदेशी हैं, जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से जो आए हैं, है ना। तो भाई चाहे वो कहीं से भी आए हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ये बताया गया है कि जो लोग विदेश से हमारे देश में आ चुके हैं, जो 2013 से पहले आए होंगे, उनको भी नागरिकता देने की आवश्यकता नहीं है। 2013 से पहले जो आए होंगे, क्योंकि उस समय का एक कानून बनाया गया था जिसके माध्यम से ये बताया गया था कि इस समय उसको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी, या इंडियन नागरिक कहलाएगा, इंडियन पब्लिक कहलाएगा, है ना। तो भाई लेकिन जो 2013 के बाद अगर विदेशी हमारे देश में आए हों, उसको नागरिकता देना पड़ेगा। क्लियर समझिए, 2013 से पहले आए होंगे उनको नहीं देना है, लेकिन 2013 के बाद आएंगे तो उनको देना पड़ेगा। ये भी सवाल है। और देखिए नागरिकता साबित करना, आप बात करते हैं विदेशियों के लिए। देखिए इंडिया में हमेशा इंडिया के नागरिक हैं, पहले से ही है, जन्मे उनके पूर्वज हैं, उनको तो नागरिकता है ही। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जरूरी क्या है आप समझिएगा। यहाँ पे आप लोग इस चीज को भूल जाइए कि आधार कार्ड से आपकी नागरिकता नहीं मिलेगा, राशन कार्ड से आपको नहीं मिलेगा, ये तो आपको भूल जाना ही है। और वोटर कार्ड से भी नहीं मिलेगा, पैन कार्ड से भी नहीं मिलेगा। क्लियर समझ लीजिए। आप सोचिएगा, आप सरकारी दस्तावेज तो क्यों नहीं मिलेगा भाई। देखो आधार कार्ड एक पहचान का है, पैन कार्ड पे ही एक इनकम टैक्स का डॉक्यूमेंट है, वोटर कार्ड मतदाता सूची के लिए बनाया गया है ना, सबका वजह है भाई, है ना, मतदान के लिए है। लेकिन यहाँ पे आप फिर नेक्स्ट सवाल है कि इस अगले सवाल आपका ये होगा, क्योंकि वोटर वेरिफिकेशन का ठोस पुख्ता सबूत जो है, सबूत नहीं माना जा रहा है, और उस पे कहा जा रहा है वो बदल जाएगा। देखो यहाँ पे ये कागजात लोग भारत सरकार के द्वारा जो है यहाँ पे सिस्टम है। तो भाई देखो यहाँ समझना होगा, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से और चुनाव आयोग के माध्यम से आधार कार्ड का जो है फर्जी बनाया जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे बताया सुप्रीम कोर्ट ने। और तो आधार कार्ड फर्जी कैसे बन रहा है, आप लोग इस बात को समझें। देखिए आप ही गवर्नमेंट बना रहे हैं, राशन कार्ड कह रहे हैं फर्जी है, बन सकता है, पैन कार्ड फर्जी बन सकता है ना भाई। तो तुम भाई इसको खत्म करो, सारी चीजें तो आप ही बता रहे हो, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक बार किसी का आधार कार्ड बनता है तो 10 साल बाद उसका फिंगर लिया जाता है ना। उसके बाद रेटिना लिया जाता है, फिर वही उसी व्यक्ति में दूसरा आधार कार्ड बना लेता है। आखिर ये कैसे संभव है। एक आदमी एक ही आधार कार्ड बनेगा, उसका फिंगर रहता है, आइरिस रहता है ना। तो यहाँ पे ये भाई लाइसेंस तो गवर्नमेंट के पास है, तो फिंगर रखता दूसरों को बनाने का यहाँ पर तो कोई बात ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे नाम अलग अलग, बट देखिए रेटिना जो फिंगर आप ले रहे हो ये अलग नहीं हो सकता। इस चीज को आप लोग समझिए, समझ पा रहे हो। और लेकिन जनता को परेशान करने के लिए मान्य नहीं करेंगे। और देखिए ये मान्य नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे, ये देना पड़ेगा। अब देखिए मतलब है कहा जा रहा है कि जनता को यहाँ पे घिसिटा जा रहा है, ये लोगों को कहना है, समझ रहे हो। तो भाई देखिए यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा कि भारत में कोई भी स्कीम और कोई भी प्रॉफिट अगर लेना है, अगर रेगुलर बने रहना है, पेंशन हो, राशन हो, हर चीज सरकारी योजना से अगर लेना चाहते हो आप, तो भाई आपके पास सबसे बड़ा है बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और देखिए अब यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट में नियम शर्तें हैं, नागरिकता सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। और देखिए ये एक चीज और है, 1969 के बाद का जो बना होगा उसका मान्य नहीं होगा, अब जो बनेगा मान्य नहीं होगा। हर चीज को आप क्लियर कर लीजिए। अब बहुत सारे लोग कलम से लिखा हुआ था जन प्रमाण पत्र, तो उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। आप अगर नया बनाएंगे तो ही कंप्यूटराइज रहेंगे तो ही उसका वैल्यू होगा, समझ रहे हो। और देखिए बहुत सारे लोग पहले बना के रखे थे, तो सभी लोगों से आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग पासपोर्ट बनाते हो तो ऐसा नहीं है कि केवल विदेश में जाने के लिए ही पासपोर्ट या वीजा काम करता है, समझ रहे हो। एक इंडिया का पासपोर्ट अगर बनता है जिससे आपको नागरिकता प्रदान की जाती है, जिससे आपका 100% एक चीज यहाँ पर क्लियर होता है कि इससे जो है ये डॉक्यूमेंट वैलिड डॉक्यूमेंट है ना। तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट और आपका ये नागरिकता सर्टिफिकेट जो है, पासपोर्ट, ये सब चीजें जो है नागरिकता के लिए क्लियर है, कोई इसमें कोई डाउट नहीं है, समझ रहे हो। तो इस चीज को लेकर के आप लोग को सतर्क रहना है। और देखिए भाई यहाँ पे अभी जो चल रहा है नागरिकता को लेकर के बहुत सारे सवाल है, SIR को लेकर के सवाल है, तो आप लोगों को हम बताना चाहेंगे, आप लोगों को घबराना नहीं है। सारे लोगों से ये बताया जा रहा है, देखिए आपके पास अगर मान लीजिए माता पिता का 2003 वोटर लिस्ट में पहले देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो बनाए हैं, उस लिस्ट को आप डाउनलोड कर लीजिए, यूट्यूब पर वीडियो है। अगर वो नाम है तो आपको इतना कुछ करना ही नहीं है, वो लिस्ट दे दो बस हो गया,
सारे लोगों को थोड़ी दस्तावेज देना है, यहाँ तो हुलुआ बना दिया है। एसआईआर फॉर्म को भरना है, बस हो गया। समझ पा रहे हो? फोटो लगेगा, फोटो लगा देना है, जो ईपिक नंबर, माता पिता का ईपिक नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ये सब चीजें वहां पर लिख देना है। समझ पा रहे हो? नहीं है तो मतलब कि है तब तो कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं है तो आपको डॉक्यूमेंट जितना बता रहे हो लगा देना है। यहाँ पे वो तरीका नहीं कर रहा है, इतना परेशान आप लोग को नहीं होना है। नाम जो है, लेकिन आधार कार्ड के भरोसे अगर रहोगे भाई तो नाम कट सकता है। बिहार में बहुत सारे लोगों का एसआईआर प्रक्रिया में नाम कटा। अब यूपी, पश्चिम बंगाल, गोवा और ये सब 12 केंद्र शासित प्रदेश में जो भी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, हो सकता है यहाँ पर कट जाए। क्लियर समझ में आ रही है ना बात? इसी को लेकर के आज का वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाए, ताकि आप लोगों को क्लियर कर दिए। आप लोगों का नागरिक माना जाते हो, अभी जो वीडियो में हमने बताया कि 2025 से नहीं माने जाओगे भारतीय, तो भाई वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा तो क्या रहोगे भारतीय? आपके पास नहीं जन्म प्रमाण पत्र है, नहीं आपके पास पासपोर्ट है। आधार कार्ड के बल पर आप भारतीय कैसे साबित हो जाओगे? पैन कार्ड के बल पर, बैंक अकाउंट के बल पर, राशन कार्ड के बल पर। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे अगर रहना है, भारतीय के साबित रखना, तो पासपोर्ट होनी चाहिए। अगर पासपोर्ट नहीं बना सकते, उतना पैसा नहीं दे सकते हो, तो भाई आप बर्थ सर्टिफिकेट बना लो, है ना? तो ये सब चीजें, या तो वोटर लिस्ट में नाम आपका बना रहना चाहिए, है ना? आप यहाँ पर वोटिंग नहीं कर सकते भाई। क्लियर समझ लो इस बात को लेकर के। तो इसी बात को लेकर के इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग सारे लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। कौन लोग भारतीय माने जाएंगे, कौन लोग नहीं माने जाएंगे, समझ पा रहे हो? वो भी हमने क्लियर किया। 2025 से ये चीजें क्लियर हो गई, क्योंकि यहीं तो एसआईआर चल रहा है। इसी में तो लोगों का जो है नाम कट रहा है वोटर लिस्ट से। कितने लोगों का कट चुका है बिहार में, अब बाकी राज्यों में अब कटेगा। चुनाव के समय वो वोट नहीं दे पाएंगे, जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा वो वोट नहीं दे पाएंगे। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे और घंटी को बजा देंगे यार, कमेंट करेंगे वीडियो कैसा लगा। लाइक जरूर करना, आपका लाइक ही मोटिवेशनल होता है।